कारण हम थोड़ा देरी से चल रहे हैं और हम फिर से दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। एशियन क्रिकेट लीग सीज़न 4 का ये डे नंबर 8 और 8वें दिन का ये आखिरी मुकाबला, जहाँ पे मैच नंबर 24 आप सभी के लिए आता हुआ। पहला ओवर लेके गेंदबाजी के लिए रिशाद और मुतलिफ और खलीफा ये बीच मैदान में प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी अंदर आती हुई। पहला ओवर कमेंट्री बॉक्स साइड से तैयार होते हुए गेंदबाज रिशाद। पहला ओवर ऊंचे कद के गेंदबाज है रिशद और उनके सामने बल्लेबाज मुत्तलिफ। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद और पहली गेंद पे विकेट, लेकिन नो बॉल है। ओ नो नो वाली कहानी, और अब ये नो बॉल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पहला विकेट और ये नो बॉल। पहली गेंद विकेट आया, लेकिन वो खराब गेंद और अब ये फ्री हिट। पहली गेंद में ये जिस प्रकार से नो बॉल आया है ना, ये बहुत कुछ कह चुका है। इस बार अच्छी वापसी। पहली गेंद नो थी, उस पर मुतलिब को जरूर जीवन दान मिला और उसके बाद अच्छी वापसी। अच्छा, जिस प्रकार से कमबैक किया, हालांकि पहली गेंद थोड़ा सा ओवर स्टेपिंग के कारण वो नो बॉल करार दी गई और उसके बाद ये एमटी टाइगर्स के बल्लेबाजों को एक मौका मिला था कि वो फ्री हिट का फायदा उठाए, लेकिन अच्छी वापसी की रिशद ने और वो डॉट बॉल। इस बार फिर से पैर पे जाने की कोशिश की, गेंद को ऑन साइड पे ढकेला। बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाए थ्रो करे, 1 रन, 1 से ज़्यादा कुछ नहीं। अंपायर कह रहे भाई लेग भाई, गेंद शरीर पे लगी थी और यहाँ पे रन बढ़ते हुए। ओवर नंबर पहला रुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा गेंदबाज और बल्लेबाज के आंख में कुछ चला गया, इसी कारण वो थोड़ा सा उन्होंने कहा गेंदबाज के लिए भाई आप रुक जाए। अब तक का स्कोर देखा जाए 2 पे, कोई विकेट नहीं। अच्छी शुरुआत हुई थी, पहली गेंद अच्छी लाइन पे थी और बाहरी किनारा लगा, लेकिन अंपायर ने कहा भाई आपने ओवर स्टेपिंग कर दिया। उसके बाद जीवनदान मिला मुतलिब को और उसके बाद वो लेग बाय का सिंगल। अब तक का स्कोर 2 रन। इस बार ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, इसे रिवर्स खेलना चाह रहे थे, खतरा हो सकता है, लेकिन सिंगल बटोरा। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा अब 3 रन, 3 ऑन बोर्ड। ओवर नंबर पहला, M3 टाइगर्स वर्सेस इंस्पायर सीसी। इंस्पायर सीसी वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, और M3 टाइगर्स को न्योता दिया है कि भाई आप बल्लेबाजी करें। हम नहीं भूल पाएंगे वो इंस्पायर सीसी का आखिरी मुकाबला, जहां पे 12 में 39 उन्होंने चेस किए। ये गेंद ज्यादा बाहर है, वापिस डाली आके, वाइट बॉल। स्कोर मूव्स ऑन 4 रन। इंस्पायर सीसी और M3 टाइगर्स के बीच मुकाबला। डू और डाई मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। जो जीतेगी उनके लिए द्वार खुले हो जाएंगे। इस बार अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, थोड़ा सा अटैकिंग गेंदबाजी पे जाना चाह रहे हैं। अब 1 रन यहां से पूरा करते हुए स्कोर मूव्स ऑन 5 रन। ओवर नंबर चलता हुआ पहला, M3 टाइगर्स वर्सेस इंस्पायर सीसी के बीच का ये मुकाबला। ये इस टूर्नामेंट का मुकाबला नंबर 24 है, 24वां मुकाबला है। 8 दिन आज इस टूर्नामेंट को पूरे होते हुए। लीग मैच के कल लास्ट डे होगा। अच्छी गेंद, क्यों छोड़ा बल्लेबाज ने? खलीफा को गेंद समझ नहीं आई, उन्होंने छोड़ दिया और ये डॉट बॉल। ये देखिए रीप्ले में फिर से एक बार तेज तरार गेंदबाजी कर रहे हैं और शरीर के काफ़ी दूर चली गई। बल्लेबाज को लगा कि भाई मैं खेलूंगा तो बाहरी किनारा लग सकता है। डॉट बॉल। 5 गेंदे 5 रन। ये ओवर बहुत कुछ घटा है। इस ओवर की बात करें, नो बॉल देखा हमने, वाइड देखे
तो ये ओवर वैसे घटा है कि उसमें सब कुछ देखने को मिला। अब क्या थोड़ा सा वो लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट ओवर, ऋषभ। और गेंद हवा में, फील्डर नीचे और पकड़ लिया। पहला विकेट, बिग विकेट, खलीफा बैक टू दी पवेलियन। बहुत देर के बाद हमारे जयसल भाई, इनका आगमन हो चुका है, उनका तहे दिल से स्वागत। जयसल भाई आपका स्वागत है आखिरी मुकाबले में। अब जयसल भाई जब भी आते हैं ना कमेंट्री बॉक्स में, ये लॉलीपॉप लेके आते हैं और फिर से ये जूनियर केजी सीनियर केजी का फील दिलाते हैं। और ये सारे यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो आने के बाद उनको कहते हैं भाई दे दो, हमारा फ्लेवर कौन सा है वो दे दो। पहला ओवर यहाँ पे समाप्त होता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे M3 टाइगर्स को लगता हुआ बड़ा विकेट, बड़ा झटका था वो। अब मफास की बात करें, ये भी बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन ये अभी तक उतना अच्छा खेल नहीं पाया। 2 मुकाबले में सिर्फ 7 रन बनाए हैं, 3.5 का एवरेज। ये मफास की बल्लेबाजी नहीं है, ये बड़ा खिलाड़ी है और वो बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। आज क्या वो बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। पहला ओवर 5 रन, फिर से मुकाबले की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा सा जल्दी कीजिए प्लीज, ऑलरेडी वी आर लेट। ये मुकाबला 10 बजे या 10:15 बजे स्टार्ट होता है, लेकिन ये मुकाबला आज 11:15 बजे स्टार्ट हुआ है लगभग। और अभी भी ये 11 गेंदों का 11 ओवर का खेल बाकी है। तो प्लीज़ थोड़ा सा पुशअप कीजिए, क्योंकि हर कोई ऑफिस जाना चाह रहा है, ड्यूटी जाना चाह रहा है, तो उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ होती है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और हमारे जो आए हैं व्यूवर्स, अगर आपने अभी भी स्कैन नहीं किया वो बारकोड, तो उसे स्कैन कीजिए, क्योंकि आखिरी इस इनिंग के बाद आपके लिए वो 32 इंच LED TV आ सकता है। तो आप प्लीज़ जल्द से जल्द अपना स्कैनर स्कैन कीजिए। ये पहली गेंद और बॉल, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन। मुख्तलिफ और उसके बाद खलीफा पहले और उसके बाद मुख्तलिफ, दोनों बैक टू द पवेलियन। और अब यहां से मफास के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ चुकी है और मफास का साथ निभाने और एक बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर जाएंगे। उमर की बात करें तो आज वो बल्लेबाजी की उम्र बड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि उनके टीम के लिए बहुत कुछ महत्वपूर्ण है। आज उमर का बल्ला किस प्रकार से बोलेगा ये देखना होगा। हेलो 5-2 कमेंट बॉक्स में कमेंटेटर बढ़ चुके हैं। और जैसे इस इनिंग के बाद और इस बार पहली गेंद पे उड़ाया और गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन।
उमर आते ही अपनी उन्होंने कमर कस ली है। 6 रन, व्हाट अ बैटिंग। गेंद में कोई खराबी नहीं थी। ओह क्या स्ट्रोक है वो, देखिए एक बार देखिए, बार बार देखिए। गेंद लो और फुल टॉस गेंद थी, लेकिन जिस प्रकार से उस गेंद को भेजा ना बाहर, लाजवाब स्ट्रोक। ये नजाकत भरा स्ट्रोक था। स्कोर मूव्स ऑन 11, 11 पे 2। और उमर आए, उमर चले गए, वो भी एक खराब स्ट्रोक। क्या इसकी जरूरत थी? जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है, क्यों उंगली टेढ़ी करनी चाहिए? ये स्ट्रोक पे जरूर बताऊंगा। ये देखिए, आपने सीधे बल्ले से अच्छा स्ट्रोक खेला था, ये क्या रिवर्स खेलने की जरूरत थी? मेरे हिसाब से नहीं। खराब शॉट सिलेक्शन। ऑलरेडी आपके लिए डू और डाइट मुकाबला है, और इसमें अगर आप गलतियां करोगे तो टीम को बाहर लेके जाओगे। और ये खराब शॉट सिलेक्शन उमर, ये एक बहुत खराब शॉट सिलेक्शन था, क्योंकि आपने पहले तो सीधे बल्ले से छक्का मारा है। आपसे उम्मीदें थी कि आप थोड़ा सा और अपनी टीम को लेके जाएंगे आगे, लेकिन खराब शॉट सिलेक्शन। आप नए बल्लेबाज मंसूर की बात की जाए, 2 मैच में 10 रन। अब यहां से रन बने 11, विकेट खोए 3, लेकिन क्या वो रिवर्स? जब घर पे जाएंगे वो स्ट्रीम देखेंगे आज की मैच, तो कहेंगे कि भाई मैंने खुद के ही पैर पे हाथ, वहां पे कुल्हाड़ी मारी है, वो हथौड़ा मारा है अपने पैर पे। जिस प्रकार से वो गेंद थी, फुल टॉस थी, उस गेंद को मंच सिंगल के लिए जा सकते थे, लेकिन खराब शॉट सिलेक्शन। 11, लॉस ऑफ 3। बंटी कुंभार और हितेश पाकदेरे, दोनों कैमरामैन अपना काम बखूबी निभाते हुए, और उनके साथ लॉलीपॉप का मजा लेते हुए कुणाल पाकदेरे एडिटिंग का काम अच्छा कर रहे। उसी साथ ही साथ हम देख रहे कि बिलाल भाई है, रॉब भाई है, ये भी लॉलीपॉप का मजा उठाते हुए। अब तक का स्कोर 11 पे 3। ओवर नंबर चलता हुआ दूसरा, पावर प्ले खत्म होने के बाद सेकंड ओवर में। इस बार अच्छी गेंद है, बल्लेबाज ने क्यों छोड़ा, किस प्रकार से उसे खेला, अटेम्प्ट नहीं किया। ये तो बहुत ज़रूरी है, आपने पहले तो शफल किया, फिर अटेम्प्ट नहीं किया, और इसी कारण ये अच्छी गेंद है। डॉट बॉल। अब तक का स्कोर 11 पे 3। ओवर नंबर चलता हुआ ये दूसरा। पहली गेंद पे विकेट, छक्का, विकेट, डॉट। अगली गेंद क्या होगी? अच्छी गेंदबाजी कर रहे गेंद पर जथी। अच्छी गेंद फिर से अंदर की तरफ आई, डॉट बॉल। ये बींदी गेंद, आखिरी गेंद अभी भी आनी शेष। लास्ट बॉल। ये आके दर्शक बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये दर्शक यहाँ पे आते हैं ना, वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए, वो उनका चीयरअप करने का अलग अंदाज होता है। 11 for 3, लास्ट बॉल ऑफ द सेकंड ओवर। अब तक अच्छी गेंदबाजी, एक छक्का खाने के बावजूद जथीर ने 2 विकेट इस ओवर में अब तक चटकाए, और ये लास्ट बॉल। हमारे दर्शक आपके लिए एक खुशखबर और लेके आ रहा हूं, लेकिन इस गेंद के बाद लास्ट बॉल। इस बार गेंद हवा में, फील्डर नीचे आएंगे, लेकिन वो बन गए दर्शक 6 रन। व्हाट अ स्ट्रोक। मंसूर ने गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क। 2 छक्के इस ओवर में आए। बहुत ये कुछ ड्रामा वाला ओवर रहा ये, क्योंकि विकेट भी आए और छक्के भी आए। तो हमारे दर्शकों के लिए वो खुशखबर ये है कि आपको ACL दोहा इंस्टाग्राम पेज को पहले फॉलो करना है, और फिर आपके लिए क्वेश्चन है, वो आपको आज वोट करना है, या आपका जो मैसेज है वो आप आज कमेंट करना है कि ACL दोहा के इस एशियन क्रिकेट लीग सीजन 4 की टॉप 8 टीमें कौन सी होगी। सही जवाब देने वाले दर्शकों को मिलने वाला है यहाँ पे इनाम। तो आप ज़रूर उसे इस कंपटीशन में हिस्सा ले और अपने साथ और एक आध प्राइज़ लेके जाए। आप आज से वो कमेंट करना शुरू कर सकते हैं। आप ACL दोहा इंस्टाग्राम पेज को पहले फॉलो करें, और उसके बाद टॉप 8 टीम, टॉप 8 टीमें कौन सी है ना, वो वहाँ पे जाके आपको कमेंट करना है। सही चुनाव करने वाले, सही जवाब देने वाले दर्शकों को यहाँ से इनाम मिलने वाले हैं।
और जब जयसल भाई कमेंट्री बॉक्स में आते हैं तो वो किस्मत का पहिया घुमाते हैं। और आज वो 32 इंच एलईडी टीवी किसके नाम जाएगा? शिलजार भाई हमारे अभी भी कमेंट बॉक्स में है, उनका भी स्वागत है। उसी साथ एसीएल दोहा का जो यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ श्रीला वीडियोज को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आखिरी 4 ओवर 17 पे 3, ये पिछला ओवर 2 विकेट 12 रन। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, इस बार गेंद को खेला, 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग होगी। वहां पे क्रिकेट में फुटबॉल और गेंद को फील्ड किया गया, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने यहां से रनों को पूरा किया और अब स्कोर जा पहुंचा 19 रन 3 विकेट के नुकसान पे। हमारे दर्शक आज वो किस्मत का पहिया लेके कौन, वो 32 इंच ऑस्कर का टीवी लेके कौन जाएगा, ये सारे सवाल हैं, वहां पे हम जरूर जाएंगे। लेकिन इस ओवर के बाद आएगा टाइम आउट, वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर बाय एसीएल कमेटी। क्या वहां पे गेंद लगी है ज़्यादा, थोड़ा सा वहां पे यस अंपायर कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है, तो वहां पे एक 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक और वो जो कुछ टेक्निकल खराबियां या फिर वहां पे कुछ इंजरीज हुई है उसके लिए वो टाइम दिया जा रहा है। तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट अब शुरू हो चुका है। धन्यवाद। की ओर बढ़ेंगे क्योंकि अब तक का स्कोर देखा जाए तो 19 पे 3 था और अब यहां से क्या यस, अब मुझे लग रहा है यहाँ पे रनर को बुलाया गया है। हालांकि अगर इंटरनेशनल रूल के मुताबिक चले तो वो अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे कप्तान ने
वो परमिशन दिया, इसी कारण उसे अलाउ किया जा रहा है। और एक अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप, क्योंकि यहाँ पे डू और डाई मैच है, फिर भी अलाउ करना ये बड़ी बात है। जहाँ पे हर कोई सोचता है कि भाई हमें जीतना है, वहाँ पे जाके आप उन्हें रनर दे दिया, थैंक यू। पहली गेंद ऑप्शन के बाहर, अपील हुई है, अंपायर ने कहा भाई ये खराब गेंद है, वाइट बॉल। अब ये वाइट को बचाने के लिए अपील था, ऐसा ही कुछ लगा। अब तक का स्कोर 20 ऑन बोर्ड, 20 रन, 3 विकेट के नुकसान पे, पहली गेंद पे 2 रन, उसके बाद वाइड। और अब ये जिस प्रकार से ऋषभ का पहला ओवर जहाँ पे उन्होंने 1 विकेट हासिल किया था, 5 रन दिए थे, इस ओवर में पहली गेंद पे 2, फिर वाइड। अब तक का स्कोर देखा जाए तो 20 ऑन बोर्ड, 20 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद, लेकिन वहां पे थोड़ा सा गिरे हैं, लेकिन 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग थी। मुझे लगा कि बल्लेबाज दौड़ क्यों नहीं रहा है, लेकिन वहां पे रनर है तो वो देखा नहीं गया। और अब 1 रन यहाँ पे जरूर मिलेगा। स्कोर मूव ऑन 21, 21 पे 3, ओवर नंबर चलता हुआ ये तीसरा। अब जिस प्रकार से रन बने हैं, अब तक 21 पे 3, ओवर नंबर तीसरा, इंस्पायर सीसी वर्सेस एमटी टाइगर्स के बीच मुकाबला। रिवर्स खेला है, फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो अच्छा है, क्या यहाँ पे रन आउट हो सकते हैं? नहीं बचे। थ्रो के गेंदबाज के हाथ में आया था, लेकिन वो उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। 1 रन, 22 पे 3, ओवर नंबर तीसरा। इस बार हल्के हाथों से ढकेला, जब तक रनर दौड़े उन्होंने 1 रन पूरा किया। और ऋषभ तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है डू और डाई ये मैच है। और पीछे देखिए, विकेट के पीछे जो खड़े हैं ना, वो थोड़ा सा उनके बारे में हम जान ही लेते हैं। वो है रायगढ़ का छोटा टाइगर नवाज। और पिछली पारी वो 12 में 39 वाली पारी कोई नहीं भूल सकता भाई, क्योंकि कंडीशंस अच्छे नहीं थे और आखिरी मुकाबले में इतने रन मारने ये थोड़ा सा नामुमकिन था, लेकिन कर दिया था बंदे ने। इस बार गेंद क्या जिस प्रकार से खेलना चाहते, रिवर्स गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। अब ओवर नंबर ये देखिए, जिस प्रकार से बल्लेबाज वहां पे मुड़े थे ऋषभ अपना ओवर कंप्लीट करते हुए, क्योंकि ये आखिरी गेंद होगी इसकी और लास्ट बॉल है। थोड़ा सा अनकंफर्ट महसूस कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये गेंद के बाद वो बाहर ज़रूर आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो देखिए, आप उनके चेहरे पे वो देख सकते हैं एक्सप्रेशन कि वो थोड़ा सा अनकंफर्ट महसूस कर रहे हैं। आखिरी गेंद, इस आखिरी गेंद को खेला, 1 रन यहाँ पे जरूर मिलेगा। ऋषभ का 2 ओवर का स्पेल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगता है अब यहाँ से वो थोड़ा सा रेस्ट करना चाहेंगे या नहीं वो देखेंगे, लेकिन 3 ओवर की समाप्ति, 24 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। क्या कोई सब्सिट्यूट अंदर आएगा, क्या कोई बाहर जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब यहाँ से ओवर नंबर समाप्त होते हुए 3 ओवर का खिलाना बाकी। थोड़ा सा आप फिर से मैं कह सकता हूँ कि अपने टीवी को ऑन रखें, क्योंकि ये मुकाबला डू और डाई है और डू और डाई सिचुएशन में हम अच्छे मुकाबले देखते हैं हमेशा, तो ये मुकाबला भी वैसा ही होगा, यही सोच हम कर रहे हैं। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में अब थोड़ा सी चाय की चुस्की ले जा रही है, हमारे डीजे राहुल अब थोड़ा सा चाय का मज़ा उठाते हुए इंजॉय कर रहे हैं, ठंडी को इंजॉय कर रहे हैं, सर्द को इंजॉय कर रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं। आपका स्वागत है राहुल भाई। फिर से गाना कम बजाओ, लेकिन आप कमेंट्री बॉक्स में रहो।
अब यहाँ पे हम बात करें तो हमारे गिफ्ट पार्टनर बॉम्बे स्पोर्ट्स, इनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। ये भी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। इन्होंने भी इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं जो हमारे गिफ्ट पार्टनर है बॉम्बे स्पोर्ट्स, वो भी इंजॉय कर रहे हैं और इस मुकाबले को वो भी लाइव देख रहे हैं। उनका भी हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। बॉम्बे स्पोर्ट्स आपका स्वागत है। मुकाबले की ओर बढ़ने वाले हैं। 24 पे 3, 3 ओवर की समाप्ति और अभी भी 3 ओवर का खेल आना बाकी। और 3 ओवर में क्या देखने को मिल सकता है ये हम देखेंगे ज़रूर, क्योंकि 3 ओवर में यहाँ से M3 टाइगर्स को दहाड़ना होगा, बड़ा टोटल रखना होगा सामने। और फिर से जड़ में गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी होती हुई 1 रन यहाँ पे पूरा कर लिया। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में कुछ बदलाव होंगे। स्कोर मूव्स ऑन 25, 25 रन। अभी भी 17 गेंदों का खेलाना बाकी। नवाज और पूरी टीम अभी भी थोड़ा सा शांत है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस मुकाबले में अब तक जो रन बने ना वो थोड़ा सा उनके कंट्रोल में है। ऐसा नहीं कि गेंदबाजों के ऊपर आक्रमण किया गया है। 2 छक्के जरूर लगे इस इनिंग में, लेकिन वो 2 छक्के लगने के बावजूद भी कंट्रोल में है स्कोर अब तक। और एमटी टाइगर्स यही चाह रही है कि कम से कम 60-65 तक चले जाए, कम से कम 60। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला, गेंद हवा में, फील्डर आएंगे लेकिन वो बने दर्शक। 1 बाउंस 4, चौका आता हुआ, 4 रन चौका। अब तक का स्कोर 29, 29 रन और विकेट खोए 3। और अब यहां से 29 पे 3, ओवर नंबर चलता हुआ 4। इस ओवर की कहानी, पहला लेग बाय, फिर चौका 4। फिर से आड़े बल्ले से खेला, इस बार गेंद को 1 रन पूरा किया। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मफाज, थोड़ा सा जूझ रहे हैं मफाज, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी है। और मैंने पहले कहा कि ये बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी है। पिछले 2 मुकाबले में सिर्फ 7 रन बनाए थे इन्होंने। इस बार ये फुल टॉस है, बैल मुझे मार, 6 रन सिक्सर। क्या ये गेंद जिस प्रकार से आई थी बल्ले पे, और ये देखिए इट्स अ फेयर डिलीवरी। जिस प्रकार से गेंद ऊपर से आ रही थी, इसी कारण अंपायर ने कहा कि भाई ये गेंद ऊपर से नीचे आ रही है, और बल्लेबाज का पैर भी बेंट था जब वो शॉट खेलने गए। और फिर से गेंद हवा में है, फील्डर नीचे आए और विकेट। अच्छा कमबैक यहाँ पे, और बल्लेबाज मंसूर की पारी को मिलता हुआ पूर्ण विराम।
अब नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर आएंगे। नए बल्लेबाज शफीक, इनके पास भी वो क्षमता है और वो अच्छा जरूर स्ट्रोक जानते हैं, लेकिन आज वो किस प्रकार से प्रदर्शन करेंगे आप देख सकते हो। और बल्लेबाजी करने वाली टीम, आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास कोई रिव्यू नहीं है। अब तक का स्कोर 36 रन 4 विकेट के नुकसान पे, और अभी भी लास्ट बॉल इस ओवर की आनी शेष है। अब तक का स्कोर 11 रन खर्च किए गेंदबाज ने, निकास किए गेंद और इस गेंद पे विकास की अपनी टीम का चौका 4। अब स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 40 रन 4 ओवर। ये देखिए आखिरी गेंद थी, पटकी हुई गेंद, उस गेंद को पिक किया और फिर उसके बाद ये 1 बाउंस 4, चौका 4। 40 रन 4 ओवर की समाप्ति, और अभी भी 12 गेंदों का खिलाना बाकी। 12 गेंदों में क्या देखने को मिल सकता। हम जो बात कर रहे थे 60 की ना, वो 60 तक अगर पहुंची टीम एमटी टाइगर्स तो ये कांटे की टक्कर होगी, नो डाउट, क्योंकि टाइगर्स तो दहाड़ने वाले हैं और उनके सामने इंस्पायर सीसी, तो वो मुकाबला भी आपके लिए बहुत कुछ एक्साइटमेंट लेके आएगा, क्योंकि डू और डाई मैच है। और डू और डाई मैच में हम हमेशा देखते हैं कि आपको चार ओवर 40 रन, आखिरी 12 गेंदे। ये 12 गेंदे किसके नाम होगी। अब तक ये मुकाबला कंट्रोल में रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बल्लेबाजी करने वाली टीम ने यहाँ पे रन लूटे हैं, गेंदबाजी करने वाली टीम ने भी वहां से रनों को लूटा है। अब गेंदबाजी के लिए रायगढ़ का छोटा टाइगर नवाज, जिन्होंने 2 मैचेस में 3 डॉट किए हैं, कोई विकेट नहीं इनके नाम। कोई विकेट नहीं अब तक इनके नाम। ये ओवर नंबर 5वां, पहली गेंद यहाँ पे थोड़ा सा शरीर पे करने की कोशिश, और गेंद अंपायर कह रहे हैं पैर पे लगी है। लेग बाय के रूप में मिस्टर एक्स्ट्रा, स्कोर मूव्स ऑन 41-41। अब यहाँ से नए बल्लेबाज आए शफीक की बात करें, पहली गेंद पे चौका लगाया था, 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके सामने अब नवाज, इस बार गेंद को उठाया और भेज दिया तारा मंडल में, जाते जाते गेंद वापस आई, विकेट। ये हवा के विरुद्ध खेल रहे थे आप शफीक, नहीं तो ये गेंद छक्का होती। ये देखिए थोड़ी देर के लिए लगा के गेंद जा गई बाहर, और रायगढ़ के छोटे टाइगर ने शिकार किया है अब एक और टाइगर का। एमटी टाइगर्स का ये विकेट नंबर चाहता हुआ 4। ये 5 विकेट जा खो दिए टीम ने एमटी टाइगर्स। और अब नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर मंसूर, माफ कीजिए जिस्नी, रिजनी। अब 41 पे 5। हम बात करें अगर टीम की एमटी टाइगर्स की, तो और आते ही रिवर्स खेलना चाहा, लेकिन 1 रन। हम बात करें तो ज़्यादा हम टीम की बात करें एमटी टाइगर्स, तो वो भारतीय है, लेकिन उसमें 2 श्रीलंकन खिलाड़ी हैं, जिसमें मफाज और रिजनी, ये जो 2 खिलाड़ी अब बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, वो अब ये श्रीलंकन से। और उनके सामने अगर बात करें हम टीम इंस्पायर सीसी की, ये गेंद लेग ऑप्शन के ज्यादा बाहर। इंस्पायर सीसी की बात की जाए तो वो पाकिस्तानी प्लेयर्स उनमें ज्यादा है, और
हम बात करें तो ये मुकाबला जिस प्रकार से चल रहा है 43 लॉस ऑफ 5, 43 पे 5, और अंपायर ने कहा भाई ये खराब गेंद। और अच्छी गेंद इस बार बल्लेबाज को पूरे तरह से चकाया और गेंद आती हुई बिंदी। ये नवाज खान की पिछली मैच की अगर कहानी देखे ना, जहां पे उन्होंने 39 वो चेस किए थे, जहां पे एक ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे, एक ओवर में 3 रन, वो मुकाबले में वो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस था उनका। इस मुकाबले में भी एक विकेट। इस बार गेंद को पिक किया मफाज। मफाज देखिए पहले 2 मुकाबले में सिर्फ 7 रन बनाए थे और इस मुकाबले में अब तक 10 रन, और वो इंजर्ड भी है ऑलरेडी। लेकिन फिर भी मैं इंस्पायर सीसी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि फिर भी उन्होंने अलाउ किया जहाँ पे डू और डाई मैच है, और रनर जहाँ पे इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक तो रनर आपको अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन इस एसीएल में हम इंस्पायर सीसी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने उनको अलाउ किया। अब तक का स्कोर देखा जाए तो 45 पे 5 लास्ट बॉल। इस ओवर में अब तक सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं नवाज ने, वो 3 के साथ चल रहे हैं, 3-3। पिछले मुकाबले में भी 3 का ओवर, ये इस मुकाबले में कितने। अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को खेला, 1 रन यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे समाप्त हुए 5 ओवर, स्कोर बना है 46 और आखिरी 6 गेंदे, लास्ट 6 बॉल। सिर्फ 2 मिनट बाकी है इंस्पायर सीसी, ध्यान रखे, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट सिर्फ बाकी है इंस्पायर, 2 मिनट बाकी है इंस्पायर सीसी। फिर एक खिलाड़ी अंदर आएगा प्लीज। फोर्टी सिक्स लॉस ऑफ 5, आखिरी 6 गेंदे, 1 मिनट 15 सेकंड। अब ये तो टिक 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 रुकने वाली नहीं है, और ये आपके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ये आखिरी 6 गेंदे हैं, और उसमें अगर आपका टाइम आउट हुआ। ये पहली गेंद छोड़ी वाइड है भाई, इसका मतलब है टाइम तो रुकने वाला नहीं। और अब ये 58 सेकंड, 56, 55, 54, और फिर वाइड है। इस बार ये गेंद छोटी थी, उसे खोटी बनाने की कोशिश, मफाज ने इस गेंद को खेला, सिंगल मिलेगा, और 1 पर ओवर की वार्निंग दी गई है, और मुझे लगता है यहां से मुझे लगता है ये गेंद अब यहां से गेंदबाज करेंगे इलियास। ये वाइड बॉल है, इसका मतलब है अगली 5 गेंदे के लिए अभी भी हमें राह देखनी होगी। इस बार गेंद को खेला हवा में, फील्डर नीचे आएंगे, और इस बार गेंद को जिस प्रकार से खेला गया, और 1 रन की जरूरत है, और वो रन पूरा कर लिया है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए जिस प्रकार से ये रन पूरा कर लिया, और एक खिलाड़ी आपको अब 38 सर्कल के अंदर लेना है, आपको पैनलाइज किया गया है। ध्यान रखे टीम इंस्पायर सीसी, अगले 4 गेंदों के लिए आपका एक खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर आएगा, आपको पैनलाइज किया जाए।
यस, इंस्पायर सीसी वर्सेस एमटी टाइगर्स। हम 60 की तरफ जा रहे थे, लेकिन भाई इस ओवर में ही 7 रन आए 2 गेंदों में। बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में है, फील्डर नीचे आ रहे हैं, गलती नहीं करेंगे और विकेट। और मफास की पारी समाप्त होती। मफास ने अपनी टीम के लिए बहुमुख कीमती 13 रन बनाए। पहले दो, अगर बात करें ना हम, 2 मैच में सिर्फ 7 रन बनाए थे, इस मैच में 13। वो ये 13 रन बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत महत्वपूर्ण। न्यू बैटर इन, साजिद भाई, न्यू मैन इन। इनके बारे में एक जोक था, वो नहीं बताऊंगा मैं। जाते जाते उन्होंने एक जोक किया था, वो जोक नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एंट्री पे जोक था। उसके बारे में उनसे ही बात करूंगा बाद में। अब तक का स्कोर देखा जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 53, लॉस ऑफ 6। और साजिद आखिरी 3 गेंदे, इसके बाद आएगा वो पहिया घूमने वाला है। अगली गेंद, ओ आते ही बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकलना चाह रहे थे, वहां पे खराब फील्डिंग, फील्डर है। 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग है और देखते देखते 2 रन पूरे। 55, उम्र 55 की, दिल बचपन का। अभी भी 2 गेंदे आनी शेष, लास्ट 2। आखिरी 2 गेंदे, लास्ट 2 बॉल्स। यहां पे अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन सीधा हाथ में था, छोड़ दिया। अब तक 56 स्कोर कार्ड पे, अब तक 56। लास्ट बॉल, वो गेंदबाज को पहले जो 3 रन निकाले ना, वहां पे लगी थी वो बल्ले का, वो बल्ला लगा था, उसी कारण वो भी थोड़ा अनकंफर्ट है। लेकिन वो अभी आखिरी गेंद करेंगे इलियास। लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग, 56, लॉस ऑफ 6। रिजनी आखिरी गेंद पे कोई छक्का चौका लगाएंगे, लगाएंगे तो फिर मजा आएगा। और लास्ट बॉल 56 अब तक। भाई इन्होंने रिवर्स खेला है, पहला रन तेजी के साथ भागे, वहां पे फील्डर मौजूद है, पहला रन पूरा किया, दूसरे की मांग है। और ये क्या हुआ यहाँ पे, ये बल्लेबाज तो आउट है। इसका मतलब है कि 1 रन तो पूरा हुआ है, दूसरे के लिए नहीं लौट पाए हैं। और इसका मतलब है कि अब ये देखिए खराब वहां पे, अगर बल्ला रुका होता ना साजिद का, तो कुछ अलग हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पर लगे 57 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। 58 इज अ टारगेट, 58 रनों का लक्ष्य का पीछा। और वो किस्मत का पहिया अब घूमने जा रहा है। तो देवी और सज्जनों तैयार हो जाइए वो किस्मत का पहिया देखने के लिए। एंड नंबर इज 55154738, 55154738। आपको कॉल आने वाला है अब। खलीफा भाई, ओ खलीफा सर भाई ये सोने पे सुहागा है और मुबारक, ये टीवी 32 इंच टीवी आपके लिए मुबारक। पहले टीवी लेने आएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे खलीफा भाई।
दाल तड़का। एमटी टाइगर्स। और दो दोनों टीम में इंपैक्ट प्लेयर लिए गए। M3 टाइगर्स के लिए मफास आउट और फरीद इन। और इंस्पायर सीसी के लिए मुर्शिद आउट, अमीन इन। ओके, ये नोट नोट डाउन कीजिए। पहले गेंद ऑप्शन के बाहर वाली, इस गेंद को कट कर दिया और गेंद क्या यहाँ पे रुकने वाली है। फील्डर वहां पे जाके, ओ क्या एफर्ट है, व्हाट एन एफर्ट। अपने टीम के लिए 2 रन जरूर बचाए। देखिए वो फिर से एक बार रिप्ले में, क्या वो एफर्ट था। गेंद को गली के क्षेत्र में खेला और फील्डर जिस प्रकार से दौड़े है, लाजवाब फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। यहाँ पे रन बचाने होंगे क्योंकि साउथ के लिए गेंद, इस बार गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, लेकिन यहाँ पे भी अच्छा एफर्ट। भाई आज एमसी टाइगर्स के टाइगर्स ने ये मान लिया है कि हम गेंद को आसानी के साथ जाने नहीं लेंगे। ये देखिए फिर से वो एफर्ट, लाजवाब एफर्ट, बैक टू बैक ये 2 रन बचाए। ये मुतलिफ ने इस बार गेंद को फील्ड किया, व्हाट अ फील्डिंग। दोनों फील्डर्स ने 4 रन बचाए अब तक अपनी टीम के लिए पिछले 2 गेंदों में। इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। इसीलिए तो धोनी पाजी हमेशा कहते हैं कि भाई एक अच्छा बल्लेबाज आपके लिए रन बनाएगा, एक अच्छा गेंदबाज आपके लिए विकेट लेगा, लेकिन एक अच्छा फील्डर आपके टीम के रन बचाएगा। और यही देखने को मिला, यहाँ पे रन बचाए गए अब तक। 3 गेंदों में रन आए 4, 58 इज अ टारगेट। इंस्पायर सीसी के 58 रनों का लक्ष्य का पीछा कर पाएगी मफाज। यहाँ से अपनी टीम को चीयर अप करते हुए होना चाहिए, मुकाबला तगड़ा है। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, लेकिन यहाँ पे खराब फील्डिंग, जहां पे अच्छी फील्डिंग हो रही थी वहां पे थोड़ा सा ये मिस फील्ड, फंबल। रीजने के हाथ से गेंद छूटी जरूर। अब तक का स्कोर 6 रन। सऊद और आमीन ये जोड़ी बीच मैदान के अंदर, 58 रनों का लक्ष्य का पीछा, 58 इज टारगेट। और अब तक रन 6। इस बार उड़ाया गेंद को, ये गेंद क्या रुकने वाली है, ये नहीं रुकने वाली। गेंद आउट ऑफ द पार्क, ये लगा एसीएल सिक्सर, 6 रन। काफी नजदीक था ये, थोड़ी देर के लिए लगा कि गेंद रुक गई है और उसके बाद ये देखिए काफी नजदीक की मामला हो सकता था। 6 रन, सिक्सर। स्कोर अब तक का 12। लास्ट बॉल। इस बार अच्छी गेंद है ऑप्शन के बाहर, पिछली गेंद थोड़ा सा शरीर पे गई थे, इसी कारण वो छक्का लगा। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड पे लगे 13 रन, 13 ऑन बोर्ड। आने वाली 30 गेंदों में रन चाहिए 45। यहाँ पे थोड़ा सा वो बॉल चेंज किया जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा मैच रुकेगा और उसके बाद हम फिर से मुकाबले में आएंगे। हमारे शिजी भाई अब वो इन एक्शन आते हुए, ये देखिए शिजी भाई की बात करें, ये ऑन स्क्रीन है और एक बड़ा सा बॉल लेके जा रहे हैं जिसमें 3-4 बॉल है। और एमजे एमजे जिनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो बॉल को स्पॉन्सर्स किया है, उनके सीईओ मुस्तफा भाई यहाँ पे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मुस्तफा भाई आपका स्वागत है। अब तक का स्कोर, 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड पे लगे 13 रन।
ओवर नंबर दूसरा, शफीक गेंदबाजी के मोर्चे पे 1 ओवर 13 रन। सऊद जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनकी तारीफ करनी होगी, अच्छी बल्लेबाजी अब तक। सऊद स्ट्राइक पे और गेंदबाजी के लिए शफीक। 30 गेंदे 45 की जरूरत। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, 30 गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ से, थोड़ा सा गेंद वाइट होती हुई, एक ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 14, नो लॉस। अब बहुत टाइम के बाद पहली बार अमीन को मौका मिला है 7 गेंदों के बाद। पहली 6 गेंदें तो सऊद ने खेली थी और ये 7वें गेंद पे, और हमारे हरे राम भाई थोड़ा सा डांस भी कर रहे हैं या चल रहे हैं, क्या कर रहे हो? हाँ डांस कर रहे हैं, ठंडी को थोड़ा सा हटा रहे हैं अपने आप से। 14, थोड़ा सा गेंदबाज के वापिस जाएंगे। हरे राम भाई का भी वो वीडियो हमने जो पोस्ट किया था इंस्टा पे, वो भी वायरल हुआ था। 2 से 3 हजार लोगों ने उस वीडियो को देखा। खराब शॉट सिलेक्शन, आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे। उनका वीडियो में वो था भारत के प्रति उनकी भावना, उन्होंने जो बयान की थी। और ये देखिए, ये डॉट बॉल, बीन दी गेंद। नजीमुद्दीन सर यहाँ पे मौजूद है, उनका भी स्वागत करेंगे। फिर से खराब शॉट सिलेक्शन, आड़े बल्ले से लगातार खेल रहे आमीन और गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है, डॉट बॉल। अब तक का स्कोर 14, नो लॉस। हमारे फूड मैनेजर मिस्टर रियाज भाई यहाँ पे मौजूद है, उनका स्वागत है। ये गेंद नंबर 3 बिंदी है। अब ये प्रेशर है बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। आमीन 3 गेंदे पिछले डॉट की है। ये गेंद नंबर 4 हो सकती थी, लेकिन यहां पे ये गेंद ऑप्शन के बाहर गई थी। अंपायर ने कहा भाई इसे सामने वाली टीम ने, फील्डिंग वाली टीम ने कहा कि हम इसे रिव्यू करेंगे। इट्स अ फेयर डिलीवरी और रिव्यू रिटर्न किया गया। पिछली 4 गेंदें आई है डॉट। एमथी टाइगर्स दहाड़ते हुए। शफीक, पांच गेंदे डॉट। ओ नो नो, क्या वो गेंदबाजी रही? थोड़ा सा हाथ को सहला रहे हैं और 2 ओवर की समाप्ति 14। अब आने वाले 4 ओवर में 11 के औसत से रन चाहिए 44। ये देखिए हमारे रमजी भाई यहाँ पे ये दिख रहे हैं, उनके साथ हरे राम है और ये सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते हुए मुकाबले को। और ये हमारा कॉमेडी बॉक्स के पिछले वाला, नीचे वाला वो हिस्सा है, वहाँ पे है मौजूद। रमजी भाई आपका स्वागत है। 24 गेंदे 44 रन, 5 गेंदे डॉट, 5 बॉल्स डॉट। यानी वो मेडन ओवर गया ऐसा हम समझे, क्योंकि एक ही रन तो आया इस ओवर में। अब जितनी भी जो जिम्मेदारी है ना, वो सऊद पे है। 7 गेंदे उन्होंने खेले, जितने रन है स्कोर कार्ड पे वो सारे उनके हैं। 24 गेंदे 44 रन। जयसल भाई अब तो धीरे धीरे कदमों से फिर से कमेंट बॉक्स की ओर बढ़ते हुए। जयसल भाई आपका भी स्वागत है। और ये हमारे सारे ग्राउंड स्टाफ काफी अच्छा काम निभाते हुए। रश्मि और उनके साथ अफसर भाई, थैंक यू वेरी मच। ऑन स्क्रीन थे वो, उनको लगा भाई कुछ काम है, कुछ काम नहीं था, आप ऑन स्क्रीन थे इसीलिए आपका नाम लिया, इसलिए मैच की ओर बढ़ेंगे।
गेंदबाजी के लिए फरीदुल। इस बार गेंद को छोड़ दिया, ऑप्शन के ज्यादा बाहर है। अंपायर ने कहा भाई ये वाइड है। इस टूर्नामेंट में 160 वाइड अब तक। इस टूर्नामेंट में किसी ने रन नहीं बनाए, उसने वाइड किए। हर दिन कुछ अलग। छोटी गेंद थी, उसे खोटी बनाने की कोशिश पहला नतीजे के साथ भागे। दूसरे की मांग होगी या नहीं, मुझे लग रहा है एक पे संतुष्ट होना पड़ेगा। अब स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 179 वाइड्स, यानी 30 ओवर लगभग। ये अलग रिकॉर्ड है। 16 रन अब तक स्कोर कार्ड पे ऊपर। अब बल्लेबाजी के लिए आमीन आए हैं। आमीन को वो जो बिंदी गेंदे खेली है ना, उनका हिसाब चुकता करना होगा अगर इंस्पायर्स को जीतना है तो। इस बार फिर से रिवर्स खेलना चाह रहे थे और भाई इन्होंने एक और मेडन कर दिया पूरा। पिछली 6 गेंदों में इनके पल्ले से रन ही नहीं आ रहे और ये इंपैक्ट प्लेयर के रूप में गए थे। ये इंपैक्ट प्लेयर पूरी तरह से नाकाम। 6 गेंदे डॉट, 16 रन पिछली। आमीन फिर से तैयार। इस बार अच्छा स्ट्रोक, इनसाइड आउट है और ये गेंद वहां पे फील्ड की गई। अच्छा फील्ड वहां पे, एक ही रन मिलेगा। अच्छा स्ट्रोक था लेकिन भाई बहुत देर के बाद आमीन के बल्ले से एक कोई स्ट्रोक लगा है और भी चौका जा सकता था, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे। मंसूर ने उस गेंद को फील्ड किया, अच्छा एफर्ट। वॉलीबॉल प्लेयर है मंसूर भाई, अच्छा फील्डिंग वहां पे। अब तक का स्कोर 17, 21 गेंदे, 41 की जरूरत। इस बार खेला बड़ा स्ट्रोक लेकिन हाथ में चिपक गया भाई, चिपक गया यह गेंद। वहां पे वो कैच लपका गया। उमर सुबानी, थोड़ा सा हम वहां पे वो चेक करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे क्या हुआ है वहां पे। OUT आउट। वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट।
और आते ही बड़े स्ट्रोक की तलाश, अपील हो रही है, लेकिन अपील में क्या वो दम है? नहीं नहीं नहीं, अंपायर ने कहा नॉट आउट। चले चले, जगह पे चलिए, जगह पे चलिए। काफी नजदीकी मामला हो सकता था। मुझे ये थोड़ा सा कुछ अलग चीज की याद दिला रहा है। ऐसा ही मुकाबला हुआ था जहां पे और एक बड़ा खिलाड़ी जिसका एज लगा था, इमरान कोटेश्वरा। ये लोअर फुल टॉस गेंद थी और इसे रिवर्स खेलने की कोशिश, 1 रन मिलेगा। अब इक्वेशन कह रहा है 18 गेंदे 40 रन, 18 बॉल्स रिमेनिंग, 40 रन रिक्वायर्ड, 18 गेंदे 40 रन। ये मुकाबला फिर से वही तगड़ा, वो सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाने वाला ये मुकाबला है। 18 में 40 चाहिए। रियाज भाई हमारे अभी भी रुक रहे हैं कि भाई मुकाबला कहाँ पे जाएगा, वो इंजॉय कर रहे हैं। 18 में 40, 18 गेंदे 40 रन। अठारह गेंदे 40 रन। अठारह गेंदे 40 गेंदबाजी के लिए अब शफीक। पिछला ओवर जिन्होंने सिर्फ 1 रन का किया था वही गेंदबाज अब आया है। 18 में 40। ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को ढकेला और वहां पे अच्छी फील्डिंग। पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की मांग और 2 रन पूरे। आज भाई एमटी टाइगर्स को धन्यवाद दूंगा, क्या वो फील्डिंग का स्तर रहा है, लाजवाब। और पार गेंद को ऐसे वो फील्ड कर रहे हैं ना। ये देखिए आड़े बल्ले से खेला और यहाँ पे देखिए मंसूर, दूसरी बार मंसूर ने रन बचाए। अब तक 4 रन बचा अपनी टीम के लिए। इस बार अच्छा कनेक्शन, स्वीट साउंड, गेंद चाहती हुई ट्राम को मिलने के लिए 6 रन, सिक्सर, एसीएल छक्का। इस बार तेज तरार गेंद, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी। पंद्रह गेंदे 32 रन। इस बार सीधे बल्ले से खेला, पहला रन तेजी के साथ भागे, 1 रन। और अब अमीन के वो जो 6 गेंदें इन्होंने डॉट की थी पहले, उसका हिसाब चुकता करेंगे क्योंकि उनके सामने वही गेंदबाज है जिन्होंने उनको वो डॉट की थी, शफीक। 2 बॉल है क्या, 2 बॉल में वो अब यहां से रिक्स उठाएंगे। 14 गेंद 31 रन। इस बार सिंगल के लिए गए, 13 में 30, 13 गेंदे 30 रन। लास्ट बॉल है ये ओवर का, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है गेंद, क्योंकि अगर इस गेंद पे कोई बड़ा स्ट्रोक आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो रिक्वायर्ड रन रेट 15 के आसपास चला जाएगा। 13 में 30, अगर छक्का चौका आया वो 13-12 के आसपास जाएगा। भाई बैंक बैलेंस कम, खर्चा ज्यादा, गरीबी में आटा गीला। 29 ऑन बोर्ड, 29 बने, 29 चाहिए अभी भी। और इसके लिए इनके पास गेंदे हैं 13 गेंदे 29 रन। लास्ट बॉल, ये महत्वपूर्ण होने वाला है।
13 गेंदे 29। और डॉट बॉल की तरफ जाएंगे। और ये विकेट, बड़ा विकेट। 12 गेंदे अब चाहिए 29 रन। ये नीचे नीचे से बल्ला लगा था उनका, और इसी कारण अब उनको बॉटम एज के रूप में वो आउट होके लौटे हैं। 12 में 29। इंस्पायर सीसी वर्सेस एमटी टाइगर्स। 12 गेंदे 29 रन। बारह गेंदे 29। बॉटम एज लगा उस, और इसी कारण बल्लेबाज को वापस लौटना पड़ा। अब यहां से क्या होने वाला है ये देखना पड़ेगा। बारह गेंदे 29 रन। आमीन, क्या वो जिम्मेदारी उठाएंगे अब? आमीन के ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि आमीन ने अब तक गेंदे के लिए 8 रन बनाए, सिर्फ 2। वही वो की फैक्टर रहा है इस मुकाबले में कि अमीन के बल्ले से रन नहीं आए, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे। ये गेंद वाइड है, इसे वापस जाके डालो। 12 गेंदे अब चाहिए 28। 12 बॉल्स रिमेनिंग, 28 रन रिक्वायर्ड। आमीन का बल्ला बोला तो फिर इस मुकाबले में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है कि आमीन का बल्ला बोलने वाला है, क्योंकि अब तक आमीन का बल्ला खामोश है। 8 गेंदों में 2 रन अब तक आमीन इंपैक्ट प्लेयर के रूप में चले गए थे अंदर। फिर से वाइड, लेकिन इस बार ये जा रहा है रिव्यू के लिए। इट्स अ फेयर डिलीवरी। 11 गेंद 28 रन। एक रन यहां पे मिलेगा। अब 10 गेंदों में चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 27 रन। फिर से रुका है मुकाबला, अभी भी रुका हुआ है।
आड़े बल्ले से खेला, 1 रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं, दूसरे की मांग होनी चाहिए लेकिन एक पे ही संतुष्ट। अब 9 गेंदे 26 रन। इस बार सिंगल 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 सिंगल, 2 की मांग होने वाली है और 8 गेंदे 25 रन। 8 गेंदे 25। एम्प्टी टाइगर्स इस मुकाबले में पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पे। बाहरी किनारा, विकेट कीपर नहीं लेकिन थर्ड मैन के खिलाड़ी का सहारा। 1 रन। 7 गेंदे 24 रन। ये आखिरी गेंद पे अमीन को ट्राई तो करना होगा भाई, नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। इस टूर्नामेंट से फिर आपके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। ये लास्ट चांस है आपके लिए अब। सीधे बल्ले से खेला लेकिन अब वो दौड़ना नहीं चाह रहे हैं। अब 6 गेंदे 24 रन। ऐसे मुकाबले तो जीते हैं अब तक इंस्पायर ने। पिछला मुकाबला भी 12-39 का जीता था, अब 6 में 39 चाहिए। 6 गेंदे 39 रन, 6 गेंदे 24 रन चाहिए अब। बारह गेंदों में 4 खेला है अमीन ने। यही वो टर्न पॉइंट था। गेंदों में 4 चाहिए 24। क्या औरंगजेब यहां से क्या 6 में 24 निकाल पाए रहेंगे? ये पहला स्ट्रोक गेंद हवा में, फील्डर नीचे आ रहे हैं और ये 6 रन। अब 5 में 3 सिक्सर चाहिए। ऐसे मुकाबले इंस्पायर करते हुए जीता है। 5 में 3 सिक्सर। सुजात पहली गेंद पे सिक्सर है। 5 में अब 18। बॉल, विकेट, बिग विकेट। चार गेंदे 18 रन। 4 गेंदे 18 की जरूरत है अब। हेलो चेक। 4 गेंदे 18। रिशाद की बात करें तो वो भी बड़े स्ट्रोक जानते हैं खेलना, वो भी मार सकते हैं। रिशाद क्या वो हीरो बनेंगे आज। 4 में 18, 4 गेंदे 18 रन।
एम3 टाइगर्स जिस प्रकार से आज खेली है, पहले तो उनके मफाज थोड़े से इंजर्ड थे, उनको जिस प्रकार से उन्होंने 13 की वो पारी खेली, पहले 2 मुकाबले में रन नहीं आए थे उनके बल्ले से, वो आए 40 रन अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर। 12 में 4 वाली वो पारी आमीन की इस मुकाबले को बहुत दूर ले जाती हुई। इस बार बाहरी किनारा सिंगल के लिए जाना चाह रहे हैं, सिंगल के लिए गए, फिर दूसरे की मांग होनी है लेकिन नहीं, एक पे ही संतुष्ट। 3 गेंदे 17 रन, 3 में चाहिए 3 बड़े हिट। तीन गेंदे 17 रन। यहाँ पे तो अगर टेक्निकली देखा जाए, ऑफिशियली देखा जाए तो इस मुकाबले में M3 टाइगर्स ने अपनी मोहर तो लगा दी है, सिर्फ 2 गेंदे बाकी है। अगर खराब गेंद नहीं आएगी तो फिर मुकाबला M3 टाइगर के पक्ष में है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर कोई नो बॉल आई, खराब गेंद आई, पंजा आया, कुछ आया तो मुकाबला घूम सकता है, लेकिन अब तक तो M3 टाइगर्स ने इस मुकाबले में अपने हाथ में इस मुकाबले को ले लिया। अब तक 2 गेंदे 16 रन, 2 बॉल 16। अच्छी गेंद, 1 ही रन आया है, तो अब 1 में चाहिए 15। वो शाहरुख खान की फिल्म आई थी, हम छोटे थे तो दिखी थी, चमत्कार। वैसा कुछ चमत्कार अगर यहाँ पे हो जाए ना तो मुकाबला जीत पाएंगे, नहीं तो अब ये मुकाबला तो लगभग M3 टाइगर्स ने अपने पक्ष में ले लिया है। उन्होंने कह दिया कि भाई हम दावेदारी पेश कर चुके हैं इस मुकाबले में, और इसी के साथ मुझे लगता है इस मुकाबले को M3 टाइगर्स अपने साथ लेके उड़ चली है। इस मुकाबले को जीत लिया M3 टाइगर्स ने, इंस्पायर CC को इस मुकाबले में पछाड़ दिया है।